सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक नहीं दो मंत्री सरकार के। एक बार फिर से वही हिंदू और हिंदी राग। सवाल यही है कि मोदी सरकार का ये हिंदू राग क्या जानबूझकर बार बार छेड़ने की कोशिश हो रही है और क्या इसके जरिए कुछ हासिल करने का मकसद है? इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। इससे पहले कि एक बार फिर से बहस गरमाए, मैं मौलाना साहब एक बार आपके पास आना चाहती हूँ। हिंदू मुस्लिम कहलाने में या हिंदू ईसाई कहलाने में भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये नजमा जी ने कहा है। इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? नहीं, मैं नहीं रखता उनकी क्यों? बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि मैं हिंदी मुसलमान हूँ। अच्छा। ईसाई कहता है हिंदी ईसाई हूँ, हिंदू ईसाई नहीं हूँ। हम जब हज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ जब हमारे कैंपों में लिखा जाता है तो हिंदी लिखा जाता है, हिंदू नहीं लिखा जाता है। इस पर कलराज मिश्र जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। जब उनको किसी चीज़ की समझ नहीं है, पहले समझ लेना चाहिए था उनको कि वहाँ हिंदू बोला जाता है या हिंदी बोला जाता है। बाकायदा तौर पे हमारे कैंपों के बाहर एक लेबल लगाया जाता है कि ये जो ग्रुप रुका हुआ है इसमें हिंदी ग्रुप रुका हुआ है, ना कि हिंदू ग्रुप रुका हुआ है। अब रहा सवाल नजमा हेपतुल्ला जी का, तो नजमा हेपतुल्ला जी की मजबूरी है मोहन भागवत जी की जबान बोलना, इसलिए को उनको अपने मंत्री पद बचाना है। अब रहा सवाल ये कि 100 दिन पूरे हो चुके हैं बीजेपी सरकार के, अच्छे दिन आने की जो उम्मीद थी वो कहीं से नजर नहीं आ रहा है। अब इसीलिए तमाम बातों में पूरे हिंदुस्तान को ये उलझाएंगे, कहीं लव जिहाद में उलझाएंगे, कहीं हिंदुस्तान में उलझाएंगे, और इसी में उलझा करके आज तमाम टीवी चैनलों पर यही तमाम बहसें चल रही हैं। राकेश सिन्हा जी, जानबूझकर उलझा रहे हैं क्या? भारत और भारतीय में कम राष्ट्रवाद है? देखिए, मैं आपके प्रश्न पर आने से पहले मौलाना साहब की टिप्पणी पर एक थोड़ी सी प्रतिक्रिया जाहिर करूंगा। मौलाना साहब ने कहा कि आप उलझा रहे हैं, और वो डिबेट कहाँ ले जा रहे हैं? आज़ादी से पहले मौलाना आज़ाद पर मुस्लिम लीग ने यही आरोप लगाया कि आपकी लाचारी है। जो मौलाना आज़ाद बोल रहे हैं वो कंपल्सन में बोल रहे हैं, उन्हें नेहरू के साथ सरकार में रहना है। आज नजमा हेपतुल्ला पर वही आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, जिन्ना के एक सेक्रेटरी थे, मैं कह दूं, जेडे सरताज, उन्होंने माई लीडर नाम का एक बायोग्राफी लिखा। जिन्ना पाठ ना पढ़ाइए मुझे, गांधी पाठ पढ़ाइए अगर कुछ है आपके पास तो। जिन्ना पाठ मुझे मत पढ़ाइए, मैं जिन्ना का फॉलोवर नहीं हूं, मैं गांधी का फॉलोवर हूं। क्यों अपराध बोल सकते हैं? गांधी की बात कीजिए, जिन्ना की बात मत कीजिए। गांधी की बात कर रहा हूं, गांधी की बात कीजिए। महात्मा गांधी को सवाल नजमा हेपतुल्ला का, अगर वो मौलाना आजाद के खानदान से आती हैं तो पिदरम सुल्तान बूथ का जमाना खत्म हो चुका है। आप क्या है वो साबित करके दिखाइए। आप बोल लीजिए या मुझे बोलने होने से कुछ नहीं होगा। अब जवाब सुन लीजिए। जी जी राकेश, आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। आप बोल लीजिए। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी को जीवन भर मुस्लिम लीग के सामने सफाई देनी पड़ी कि मैं हिंदू, मैं सेकुलर हूं, मैं हिंदू सेक्टेरियन नहीं हूं। आज कोई बौद्धिक बहस चल रही है तो आप बौद्धिक बहस को सरकार से मत जोड़िए। अभी आपके चैनल पर आएगी 5 to 10% इफेक्ट है, डेवलपमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है। गवर्नेंस अपनी चीज है, बौद्धिक बहस अपनी चीज है। आज तक आप एजेंडा सेट करते रहे कि बौद्धिक बहस आपके मन के अनुसार हो, आपके मन के अनुसार नहीं होगा। कोई हिंदू राष्ट्र कहता है, बहस कीजिए हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है। इस पर फांसीवाद कहां आता है? इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार से नहीं जोड़ रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मोहन भागवत से लेकर अब तक प्राइम मिनिस्टर का बयान इस बारे में क्यों नहीं आ रहा कि आप लोग खामोश रहिए, हमें काम करने दीजिए? क्यों बयान नहीं आ रहा प्राइम मिनिस्टर का? प्रधानमंत्री क्यों कहेंगे? प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे? क्या विश्वविद्यालयों के बहस को तो फिर वो ये बात बोलना बंद कर दें कि मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं, फिर ये बोलना बंद कर दें। बौद्धिक ताकत नहीं है क्या? केंद्रीय मंत्री सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल व्यक्त कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र है या आप समझ लीजिए। और भारत को, और यही इसी गलती के कारण भारत का विभाजन हुआ। मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन किया। और आपको मैं याद दिला दूं, 1937 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस कांग्रेस की सरकार को हिंदू राज कौन कहता था? शाहिद सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? शाहिद सिद्दीकी संविधान सभा की बहस को देख लीजिए। सरदार पटेल ने क्या कहा? सरदार पटेल ने साफ तौर पर कहा था, जिन लोगों ने अंजना एक मिनट, अंजना भारत में रह गए, अंजना एक मिनट में कुछ बोलना चाहूंगा। पाकिस्तान चले गए। एक सेकंड अंजना, हाँ अखिलेश जी बोलिए। आरएसएस की भूमिका बतावें। आरएसएस के लोग दूसरे की गलत उदाहरण न दें। आरएसएस के जो विचारक सिन्हा जी हैं, वो जंग आजादी से लेकर अब तक आरएसएस की भूमिका बखान करें। कुछ ज्यादा बेहतर है। गलत तथ्यों को तोड़ना, गलत जानकारी देना। आप दो एक मिनट,
किसी को कोई आपत्ति नहीं। विश्वसनीयता का संकट जिस पे है, कौन क्या कह रहा है, हिंदू शब्द पहली बार आप लोगों ने नहीं प्रयोग किया है, लोग कहते रहे हैं, लेकिन कभी किसी को आपत्ति नहीं हुई। आप लोगों का एक शब्द है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इसका मतलब क्या भाई? शिवसेना का एक शब्द है उग्र राष्ट्रवाद। क्या मतलब? आप मुझसे परिभाषा पूछ लीजिए। एक मिनट आप भारत की दूसरे की महात्मा गांधी से लेकर जिन्ना तक का बता रहे हैं, आरएसएस की भूमिका बताइए ना। आप एक मिनट बीच में ना बोलें प्लीज। आप भी अभी बोले, बीच में ना बोलें। एक सेकंड मैं अनुरोध कर रहा हूं, बीच में ना बोलें। ठीक है, अपनी बात संक्षिप्त में पूरी करें, मुझे बाकियों के पास भी जाना है। बताओ ना, आप उसके एक्सपर्ट हैं। क्या आरएसएस की भूमिका रही है? अखिलेश जी, दूसरों को नसीहत दे रहे हैं आप। ये देश जो है, नहीं एक एक करके अखिलेश जी अपनी बात पूरी करें प्लीज। एंकर है इस बहस में। अखिलेश जी अपनी बात प्लीज पूरी करें। शाहिद सिद्दीकी साहब, मैंने सवाल आपसे पूछा, आप सुन नहीं पाए। मेरा सवाल ये था, एक सेकंड अखिलेश जी, शाहिद सिद्दीकी साहब सवाल आप सुन पा रहे हैं अगर, तो मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या जानबूझकर ये हो रहा है और बौद्धिक बहस कर रहे हैं हम, ये कहना है राकेश जी का। ये एक बौद्धिक बहस है और एक हेल्दी तरीके से ये बहस होनी चाहिए। क्या इस देश को इस बहस की जरूरत है? मुझे बोलने, आपको ऐसे ही बीच में बोलना होगा सर, एंकर जाकर सबका मुंह नहीं बंद कर सकता। मैं गुजारिश ही कर सकती हूँ, प्लीज बोलें। देखिए, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं कि हर मसले पर बहस होनी चाहिए। मैं उन लोगों में से हूं जो दुनिया के हर विषय पर बहस करने को अच्छा समझता हूं। यह एक लोकतांत्रिक तरीका है। मैं राकेश सिन्हा जी से पूरी तरह सहमत हूं, बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस जो है सभ्य बहस होनी चाहिए और किसी की नियत पे कोई शक ना करे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं जन्म से मैं भारतीय हूं, मैं भाषा से मैं हिंदुस्तानी हूं। मैं हिंदुस्तानी जुबान बोलता हूं, हिंदी उर्दू मिलाकर उसे हिंदुस्तानी कहते हैं। भाषा से मैं हिंदुस्तानी हूं, सभ्यता से मैं, संस्कृति से मैं हिंदू हूं, धर्म से मैं मुसलमान हूं, सोच से और अपनी राजनीति से मैं लिबरल हूं, अपनी विचारधारा से मैं अंतर्राष्ट्रीय हूं, मैं ग्लोबल हूं, और मैं बुनियादी तौर पर इंसानियत में विश्वास करता हूं। अब अगर आप मुझे कुछ भी कहना चाहें, आपकी मर्जी है। इसमें बहुत ज्यादा इसको झगड़ा और बहस और कंट्रोवर्सी बनाना नहीं चाहिए। लेकिन भाजपा को भी इस वक्त, जबकि मोदी जी देश के विकास की बात कर रहे हैं, आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, उनके रास्ते में कांटे नहीं बिछाने चाहिए, उनके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। ये हर बहस का एक वक्त होता है। इस वक्त देश के एक ही अर्जुन की, उसकी तरह से कि आंख की तरह से मछली की, हमें एक ही निशाना लगाना है, देश का विकास। और हम अर्थव्यवस्था पर ध्यान दें उसके बजाय, और 125 करोड़ लोगों के विकास पर ध्यान दें। करें, बहस करें, लड़ाई करें, तो इससे नुकसान शाहिद सिद्दीकी के बयान से आंशिक तौर पर सहमत हूं, क्योंकि उसमें 2-3 बार अगर हम बौद्धिक विमर्श जो है, वो बौद्धिक विमर्श जो है वो करने के लिए कोई वक्त विशिष्ट निर्दिष्ट नहीं है। इसलिए जो है, अगर बौद्धिक विमर्श हो रहा है, उसमें अनावश्यक सरकार को खींचकर सरकार के लिए कांटे बिछाए जा रहे हैं, ये उस पर निष्कर्ष निकालना भी ठीक नहीं है। एक बौद्धिक विमर्श है और मंत्री क्यों कर रहे हैं? सरकार के मंत्रियों को बचना चाहिए इससे। तो मंत्री करेंगे, मंत्री जी से प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर देने का अधिकार है ना उनको। प्रेम शुक्ला जी, क्या एक छोटी सी बात अर्ज कर सकता हूं आपसे? जी मौलाना साहब बोलिए। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां से मोहन भागवत जी ने जिस सीढ़ी से शुरू किया था, 3 महीने हो गए सरकार को बने हुए, अब तक मोदी जी आरएसएस का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने इस चीज को शुरू किया है कि अब सारा ध्यान अब हमारी तरफ आना चाहिए? अब 3 महीना गुजर चुके हैं सरकार बने हुए, अब कुछ हमारे तरफ भी देखो। शुक्ला साहब, हालांकि आप बहुत दूर बैठे हुए हैं और एकांगी आपकी सोच है। इस कारण से सोच रहे मोहन राव भागवत को और नरेंद्र मोदी को एक दूसरे को आकर्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोहन राव भागवत एक सांस्कृतिक और सामाजिक अनुष्ठान कर रहे हैं और वो सत्ता का संचालन कर रहे हैं। दोनों को एक दूसरे का जो है आकर्षण जो है कोई आवश्यक नहीं है। ये आपकी एकांगी और सांप्रदायिक सोच है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर कवर्धा में बयान देने का क्या मतलब था? कौन सा बयान? ये उड़ीसा में बयान देने का क्या मतलब था? फिर ये कौन सा बयान जो उन्होंने, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया था? कवर्धा में नहीं, उड़ीसा में। मोहन राव भागवत को क्या बयान देने का अधिकार छीन लेना चाहते हैं? अरे आप ये कह देते, मैं मान लेता कि इंग्लैंड का रहने वाला अंग्रेजी है, जर्मन का रहने वाला जर्मनी है, भारत का रहने वाला भारतीय, तो क्या बिगड़ जाता?
और जितना जितना मौलाना साहब को खुद को मुसलमान कहने का अधिकार है, जी। उतना ही मोहन राव भागवत को हिंदू कहने का अधिकार है। बिल्कुल, कोई और एतराज नहीं कृपया मुझे। आप इसको सऊदी अरेबिया समझ के जरा अपना जो आपके दिमाग में जो मवाद है सांप्रदायिकता की, उससे जैसे ही देखिए आपको सांप्रदाय की बात वैसे ही आपने, आपको सब मैं कह रहा हूं, हम लोग जितने सेकुलर हैं, ये आपके हम लोग सांप्रदायिकता जितने है ना? सेकुलर, इस बात क्या को के नोट सेकुलर कर है आप? लीजिए, किस हम बात के कभी सेकुलर कोई है? भी भाषा किस बात ऐसी के सेकुलर इस्तेमाल है? नहीं करते हैं कि किसी हिंदू के ठेस पहुंचे। आप जो है हम इस्तेमाल नहीं करते। हिंदू कहने में आपको क्या आपत्ति है? हम कहते हैं हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम कहते हैं। तो ये आपकी सांप्रदायिकता इकबाल ने है। लिखा है और आपकी हमने पढ़ा है सांप्रदायिकता बचपन है, में और आज तक आपकी पढ़ते चले आ रहे हैं। सांप्रदायिकता है, आपकी सांप्रदायिकता है ये कि आप क्या हिंदी सांप्रदायिकता और हो ऊ गई के भाई भेद इसमें? पर ई और ऊ के शुक्ला भेद जी, पर जो आपके है, जैसा आपका समझदार मजाक आदमी एक खत्म अखबार हो का रहा है। मालिक हो गया, ऐसी बात करेगा तो ये मुल्क कहां जाएगा? और ऊ के भेद पर नहीं, ई और ऊ के भेद पर आप मजहब को खतरे में मान ले रहे हैं। अरे ये आपके सांप्रदायिकता जैसा नहीं तो क्या समझदार है? आदमी अगर ऐसी डिबेट करेगा तो ये मुल्क कहां जाएगा? मैं वही कह रहा हूं, आप कृपा करके जब मैं कह रहा हूं कि आप ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया पढ़ लीजिए, आप अवेस्ता पढ़ लीजिए, हिंदू कहीं से जो है वापस वो बहस पंथ पर। विशेष के ठीक लिए है, शब्द नहीं है। ठीक है, जहां पर ये बहस रुकी थी वहीं से इस पूरे सिलसिले को आगे ले जाते हुए सवाल यही है कि अगर वाकई बहस के लिए सब तैयार हैं और बहस हो रही है, तो फिर ये आरोप कैसे आप लगा सकते हैं कि जानबूझकर एक एजेंडे को आगे ले जाया जा रहा है? नहीं, हम बहस करें, लेकिन क्या यही बहस करने के लिए सरकार के लिए वोट मांगा था इन लोगों ने? या क्या ये बहस की बड़ी आवश्यकता है? ये राष्ट्र की नीड हो गई है, ये समाज की नीड हो गई है। आपने क्या कहा करके सत्ता में आए थे? क्या बोलते थे? क्या करने के लिए आए थे? तो अगर अब आपकी प्राथमिकता है तो शंका फिर होती है कि आपका वो जो बातें थी, विकास और तमाम सारी चीजें वो हिडन थी, वो दिखावा था। एजेंडा ओरिजिनल आपका यही है। क्यों? क्योंकि आप सत्ता में अब हैं, आपकी जवाबदेही बनती है। आपको अपने कर्मों से, अपने परिणामों से, अपना जो पॉलिसीज है फ्यूचर की, उस पर बहस करनी है। लेकिन आप खुद कर रहे हैं कि हम बहस अब इस पे करेंगे, इसका मतलब क्या निकाला जाए? ठीक है, राकेश सिन्हा जी, जो मौलाना साहब कह रहे थे, क्या इस बात में दम है कि संघ कहीं नाराज ना हो जाए क्योंकि इतने दिनों में पूछ नहीं रहे आप लोग ज्यादा, इसलिए जानबूझकर अब सरकार के मंत्री भी खुलकर ये कह रहे हैं वही एजेंडा जो घुला मिला है उसको आगे ले जा रहे हैं? देखिए, इस गंभीर विषय को हल्का नहीं करना चाहिए, मौलाना साहब हो या मैं हूं। एक बार बता दूं कि डाउन अखबार ने, जो मुस्लिम लीग का अखबार था, 1945 में एक एडिटोरियल लिखा था इस मई को, और कहा कि आरएसएस का फॉर्मेशन किसी डॉक्टर ने किया था। आज मौलाना साहब वही बात कर रहे हैं। अरे आरएसएस ने 1925 में कहा था भारत एक हिंदू राष्ट्र है। मोहन भागवत 1925 से हम डिबेट कर रहे हैं। और एक बात बता दूं, यहां पर बिपिन चंद्र पाल ने किताब लिखी सोल ऑफ इंडिया, तब भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस से कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि बिपिन चंद्र पाल आजादी के आंदोलन को भटकाना चाहते हैं। उन्होंने सोल ऑफ इंडिया में कहा भारत हिंदू राष्ट्र है। आज क्यों हो रहा है? सांस्कृतिक विमर्श को, आज क्यों हो रहा है? विमर्श को यदि सरकार के मंत्री, ये विमर्श जी, सरकार के मंत्री आज जो कह रहे हैं राकेश जी, हाँ, सरकार के मंत्री संघ के स्वयंसेवक हैं और संघ के स्वयंसेवक के नाते अपनी बात रखने का अधिकार है। सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर रही है। सरकार जी, आपको मालूम है 1857 में दिल्ली की जामा मस्जिद से फतवा किसने दिया था अंग्रेजों को भगाने का? राकेश जी, मैं किसी की 1857 में दिल्ली की जामा मस्जिद से अंग्रेजों को हटाने का फतवा किसने दिया? तो उसके बाद क्या भूचाल आया था हिंदुस्तान में? कुछ आपको तारीख याद है? नहीं चाहिए मुझे फतवा नहीं चाहिए। फतवा के आधार पर हम अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। जब फतवा निकला तब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के भागे थे। यही फतवा की राजनीति को बंद कीजिए। मैं फतवे की राजनीति नहीं कर रहा हूँ। वो फतवा अंग्रेजों के खिलाफ था, इस मुल्क की आजादी के लिए फतवा था। संविधान 90 लाख लोगों ने गर्दनें कटाई थी। सेकुलर मूल्यों पर चांदनी चौक से लाहौर का कोई पेड़ बाकी नहीं था जिसमें किसी आलिम की लाश न लटक रही हो। इस मुल्क को आजाद कराने में आज वहां हमसे हिंदू कहा जा रहा है। ये आप हिंदू मुसलमान डिस्कोर्स मत कीजिए। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि क्या मुस्लिम लीग की कहानी सुनाकर बहस क्या होनी थी और कहां पर पहुंच रही है, ये नहीं होना चाहिए। हिंदू शब्द का मजहबी मतलब है तो मैं इसको स्वीकार करता हूं। राकेश सिन्हा जी, आरएसएस के बारे में बताएं। आप आरएसएस के एक्सपर्ट हैं। शहीदों का धर्म बताने लगे। हल्ला बोल देखने वाली जनता की राय, हमने आपसे पूछा था क्या हिंदू शब्द पर सियासत हो रही है? इस पर 60% लोग जो हल्ला बोल देख रहे हैं आज तक पर, उनका यह मानना है कि हाँ सियासत हो रही है। प्रेम शुक्ला जी, सियासत हो रही है, आप सब सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे, इसका विरोध करने वाले सियासत कर रहे हैं। हिंदू शब्द जब राष्ट्रवाद का, संस्कृति का और जो है पंथवाचक शब्द जब नहीं है, संस्कृति का और सभ्यता का बोध कराता है,
मजहबी शब्द नहीं तो उसको मजहबी उलझन में क्यों डाला जा रहा है? मजहबी उलझन में जैसे आप डालेंगे वैसे ही आप इस पर राजनीति सियासत शुरू कर देंगे। अगर मुसलमान शब्द अगर कहीं से संस्कृति बोधक हो तो मुझे स्वयं को मुसलमान मानने में अगर ये माना जाए कि ये देश जो है मुस्लिम संस्कृति का बोध कराता है और मैं इस देश में रहता हूं तो मुझे शाहिद सिद्दीकी साहब मुसलमान कहने में भी आपत्ति नहीं होगी। शाहिद सिद्दीकी साहब जी देखिए, मैंने अगर कहीं हिंदू संस्कृति को सही रूप में देखा है तो दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी देश इंडोनेशिया में देखा है। वहां का जो नोट है उसके ऊपर गणेश की फोटो होती है। आज गणेश चतुर्थी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वहां की जो एयरलाइंस है गरुड़ा एयरलाइंस कहलाती है। वहां पे जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसके सामने सबसे बड़ा रथ बना हुआ है, वो अर्जुन का रथ है। वो उसको जो है, और हर जगह पर किसी आप दुकान में जाएं, किसी सरकारी संस्थान में जाएं, आपको राम और सीता की तस्वीर मिलेगी इंडोनेशिया में, जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। वजह क्या है कि वहां पे धर्म को कंट्रोवर्सी नहीं बनाया गया है। हमारे देश में अंग्रेजों ने किया, किसने किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लंबी बहस है, लेकिन हमने हर शब्द को बहस का मौजू बना दिया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सांस्कृतिक रूप से बात को कहते हैं, लेकिन राजनीति सब कर रहे हैं। राजनीति से भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, राजनीति अच्छी चीज है अगर देश के विकास के लिए, देश की एकता के लिए की जाए। लेकिन जब शब्दों के मायने बदल जाते हैं और उसका प्रयोग गलत होता है, गलत जी, मुझे आपको बीच में ही रोकना पड़ रहा है क्योंकि अब वक्त हो गया इस बहस के अंत की तरफ बढ़ने का। कुल मिलाकर हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदी, इन शब्दों में हम अटके हुए हैं, लेकिन इधर 100 दिन भी पूरे हो गए हैं और अच्छे दिनों का इंतजार देश कर रहा है। आप देखते रहिए आज तक।